नमस्कार दोस्तों, आज हम टूरिज्म ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक टूरिज्म डेवलपमेंट इन हिमालयाज एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। विश्व में भारत एक विशाल देश है जो कि जैव विविधता और वनस्पति से भरा हुआ है। इसके अंदर अनेक प्रादेशिक क्षेत्र हैं और इन प्रादेशिक क्षेत्र का भारत और उसके इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण पर बहुत गहरा प्रभाव है। भारत में बहुत सारे मनोहारी दर्शनीय स्थल अवस्थित हैं जिनको देखने के लिए लाखों की संख्या में हर वर्ष पर्यटक आते हैं। इसके अंदर हमारे देश से और विदेशों से बहुत भारी संख्या में सैलानी होते हैं। तो सबसे पहले हम हिमालय के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हिमालय भारत के उत्तर में अवस्थित है। यह 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला टर्सरी युग में निर्मित एक नवीन पर्वत श्रृंखला है। यह हमारे देश के साथ साथ अन्य जो एशियाई देशों से हमारी प्राकृतिक सीमा निर्धारित करता है। हिमालय के साथ साथ भारत में बहुत सारे और भी पर्यटक क्षेत्र हैं जो कि इस प्रकार हैं। पूर्वोत्तर भाग में पूर्वांचल की पर्वत श्रृंखलाएं, उत्तर पश्चिम में अरावली की राजस्थान के अंदर, देश के मध्य में विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पर्वत श्रेणियां जो बहुत ही सुंदर व दर्शनीय स्थल हैं। इसी प्रकार दक्षिण भारत में नीलगिरी की पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट सुंदर व मनोहारी दृश्ययुक्त पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर हर साल देश के और विदेश के बहुत सारे पर्यटन करने के लिए पर्यटक आते रहते हैं। जिस प्रकार दोस्तों हर एक चीज के पीछे कुछ कॉज फैक्टर होते हैं, उसी प्रकार पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो किसी भी पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले होती है सुगमता, फिर दृश्यों का आकर्षण, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व, फिर उसके बाद सुविधाएं, रहने के लिए आवास, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडिया के टूरिज्म के अंदर है वो भारत का सुहावना मौसम और वहाँ की ऋतुएं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है सुगमता। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सु प्लस गम्यता। सु मतलब आसानी से, गम्यता मतलब जाया जाए, जहाँ पर आसानी से जाया जाए, जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी, यातायात के साधन बहुत अच्छे हो। तो इस प्रकार के क्षेत्र में जो पर्यटक हैं वो बहुत खुशी और आनंदपूर्वक तरीके से वहाँ पर पहुँचते हैं। नंबर 2, दृश्यों का आकर्षण। दोस्तों दृश्य का जो आकर्षक होता है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी टूरिस्टर के लिए, क्योंकि टूरिस्टर हमेशा अपने मन को आनंद, वहाँ की सुंदरता के लुत्फ़ उठाने के लिए वहाँ पर जाता है। तो इसलिए वहाँ का जो आकर्षण है उन दृश्यों का वो होना बहुत महत्वपूर्ण है जब भी वहाँ पर कोई टूरिस्टर जाता है। जैसे कि राजस्थान का एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पर बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कोई ऐतिहासिक जगह देखने के लिए राजी होता है, कोई प्राकृतिक यानी कि फिजिकली जो साइट होती हैं उनको देखने के लिए, कोई कल्चरल साइट होती हैं उनको देखने के लिए खुश होता है। तो वो वहाँ के दृश्यों के आकर्षण से भी प्रभावित होकर वहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व। कोई भी टूरिस्टर है वो किसी भी स्थान की ऐतिहासिक व कल्चरल जो इम्पोर्टेंस है उसकी वजह से भी वहाँ पर घूमने के लिए जाता है। फॉर एग्जांपल राजस्थान के अंदर टूरिज्म है वो बहुत ज़्यादा फैला है। वहाँ के किलों के इतिहास और राजस्थान के इतिहास को
देखने व उसको महसूस करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे हर साल सैलानी पहुँचते हैं। और वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, वहाँ किस प्रकार की संस्कृति है, वहाँ के वाद्य यंत्र, वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान, वहाँ की वेशभूषा, उनको जीने के लिए भी एक पर्यटक उन स्थानों पर पहुँचता है। फिर नंबर 4, सुविधाएं। किसी भी टूरिज्म क्षेत्र के अंदर सुविधाएं सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर किसी साइट पर हम घूमने जाते हैं या टूरिस्टर घूमने जाता है तो सबसे पहले उसको सुविधाएं बहुत ज़रूरी है। इन सुविधाओं के अंदर टिकट का बुक होना, परिवहन साधन, वहाँ पर होटल, वहाँ पर रहने के लिए अच्छे रूम्स हों, खाना, ये सारा का सारा सुविधाओं के अंदर लिया जाता है। गाइड भी इसी के अंदर आता है। रहने के लिए आवास। फिर किसी भी पर्यटक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अकोमोडेशन, यानी कि रहने के लिए आवास, जो कि एक पर्यटन के अंदर बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर अच्छे होटल मोटल होने चाहिए जो एक टूरिस्टर को अपनी ओर आकर्षित करें, जो रिलायबल भी हों, कोस्ट में भी ज़्यादा न हो, तो वहाँ पर भी एक टूरिस्टर जाना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। और आवास टूरिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय सुहावना मौसम। इसके बाद इंडिया का जो मौसम है, यहाँ की जो ऋतुएं हैं, वो हर किसी को अपनी ओर मंत्रमुग्ध करती है। यहाँ पर शीत ऋतु भी है, ग्रीष्म ऋतु भी है, वर्षा ऋतु भी है, पतझड़ ऋतु भी है, बसंत ऋतु भी है। तो इन सभी ऋतुओं को देखने के लिए भी विदेशों से भी और हमारे देश के अंदर से भी पर्यटक स्थलों पर सैलानी पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मध्य भारत के अंदर गर्मी का मौसम होता है तो यहाँ से बहुत सारे जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो आनंद और गर्मी से बचने के लिए उत्तराखंड, हिमाचल की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके बाद हिमालय का वातावरण के ऊपर प्रभाव। हिमालय का वातावरण के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव है। सबसे पहले प्राकृतिक जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी युक्त है हिमालय। यहाँ पर बहुत सारे जैव विविधताएं हैं। नंबर 2, यहाँ पर बहुत सारे खुले चारागाह हैं, जहाँ पर बहुत सारे पशु खुले में चरते हैं। नंबर 3, हिमालय भारत की जलवायु पर प्रभाव भी डालता है। हिमालय पर्वत है वो भारत की जलवायु पर प्रभाव भी बहुत ज़्यादा डालता है। फिर कृषि के ऊपर भी हिमालय जो बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि यहाँ से आने वाली नदियाँ अपने साथ पानी, सिंचाई के लिए पानी भी लेकर आती हैं और अपने साथ साथ उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मृदा भी अपने साथ लेकर आती है। फिर नंबर 5, हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियों के ऊपर बहुत बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं, जिसके अंदर मत्स्य पालन के साथ साथ बिजली उत्पादन भी किया जाता है, जो कि भारत की इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 6, हिमालय के अंदर बहुत सारे खनिज संपदा विद्यमान है, जो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 7, धार्मिक महत्व। हिमालय अपने आप में बहुत बड़ा एक धार्मिक स्थल है। यहाँ शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने निवास किया था और यहाँ पर बौद्ध धर्म के भी बहुत सारे मठ विद्यमान हैं। नंबर 8, उपजाऊ मिट्टी। नदियों द्वारा लाई गई नई जलोढ़ मिट्टी बहुत ही अत्यंत उपजाऊ है, जो कि उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण करती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और ये जो क्षेत्र है उत्तरी भारत का मैदान, ये फसल उत्पादन के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 9, जीव जंतु के लिए प्राकृतिक आवास। हिमालय मनुष्य के साथ साथ
वन्य जीव जंतुओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वन हैं जो कि जीव जंतुओं को आवास दिए हुए हैं। यहाँ पर वन्य जीव अभयारण्य और बहुत सारे खुले जंगल हैं जिसके अंदर वन्य जीव जंतु निवास करते हैं। नंबर 10 सबसे इम्पोर्टेंट, साइबेरिया से आने वाली जमा देने वाली जो ठंडी पवनें हैं उनको हिमालय एक कवच की भांति रोक लेता है। अगर वो साइबेरिया से आने वाली ठंडी जो हवाएं हैं वो अगर इंडिया में प्रवेश करती तो यहाँ पर कुछ नहीं होना था। अब हम बात करते हैं हिमालय के अंदर जो पर्यटक स्थल है उनके बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मनाली। भारत में साहसिक खेलों के लिए अत्यंत लोकप्रिय स्थलों में से मनाली एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो कुल्लू घाटी के उत्तरी छोर पर स्थित है और यह हिमाच्छादित पर्वत चोटियों और वनयुक्त ढलानों से एक मनोहारी दृश्यों का निर्माण करता है, जिसको देखने के लिए हर वर्ष बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। नंबर 2 शिमला। हिमाचल प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी शिमला एक ठंडी पहाड़ी भूभाग पर बसा हुआ स्थल है। हिमालय के मनमोहक दृश्यों के साथ साथ शिमला में प्रथम बर्फबारी जून माह के अंदर प्रारंभ होती है, जिसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं और लाइव स्नोफॉल का मज़ा लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद नंबर 3 धर्मशाला धौलाधार पर्वत श्रेणियों के बीच बसा हुआ एक कस्बा है जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है। यह हिमालय का एक दर्शनीय और बहुत ही सुंदर मनोहारी दृश्य वाला स्थान है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है, जहाँ पर लाखों की संख्या, हजारों की संख्या में पर्यटक हर वर्ष पहुँचते हैं। उसके बाद है कुल्लू। चित्राकर्षक और विमुद्रकारी कुल्लू सेबों की घाटी के रूप में मशहूर है। यहाँ पर सेब के बड़े बड़े बाग अवस्थित हैं और यहाँ के सेब विश्व विख्यात हैं। यहाँ पर बहुत सारे सैलानी साल भर में आते रहते हैं। कुल्लू एक हिमालय की बहुत ही सुंदर घाटी है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में फूलों का उत्पादन भी होता है और अपने आप में एक प्राकृतिक दृश्य भी बहुत सुंदर है। जम्मूवती। हिमालय की तराई में बसा जम्मूवती मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर क्षैतिज रेखा पर चमकते हुए मंदिर और तीर्थस्थलों के एक पवित्र व शीत वातावरण को निर्मित करता है। श्रीनगर हिमालय पर्वत का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है। यह अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है, जहाँ पर बहुत सारी फिल्मों का निर्माण हो चुका है और प्राकृतिक सुंदरता के साथ यह स्थल बहुत ही मशहूर है। डल झील यहाँ की सुंदरता को और चार चांद लगाती है और जम्मू और कश्मीर की यह प्रशासनिक राजधानी है। देहरादून। हिमालय पर्वतों में अवस्थित सभी दूनों में से देहरादून सबसे मशहूर दून है। यह उत्तरांचल वर्तमान में उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ पर भारत की विख्यात व प्रतिष्ठित जो संस्थाएं हैं वो यहीं पर अवस्थित हैं। देहरादून मंसूरी, बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थस्थलों के लिए प्रवेश द्वार माना जाता है। लेह लद्दाख की राजधानी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में लद्दाख शीत मरुस्थल है। यहाँ पर वृष्टि आच्छादित क्षेत्र है, मतलब कि यहाँ पर बारिश नहीं होती। लेह आदित्य वातावरण से परिपूर्ण है। लेह एक दर्शनीय पर्यटन स्थल के साथ साथ बौद्ध मठों का घर है। यहाँ पर बहुत सारे
बौद्ध मठ भी अवस्थित हैं। मंसूरी समुद्र तल से लगभग 2001 मीटर की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय में स्थापित है। मंसूरी अपनी घाटी और वादियों के लिए दर्शनीय व मनोहारी है, जो अपने और हजारों लाखों सैलानियों को आकर्षित करती है। इसे पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। नैनीताल नैनीताल प्राकृतिक वैभव के दृश्यों से संपन्न नैनीताल गर्मियों के लिए बहुत ही आदर्श आश्रम यानी कि यहाँ पर रहने लायक बहुत ही अच्छा स्थल है। पर्वतारोहणों के लिए एक आदर्श आधार माना जाता है। यहाँ पर